जवान 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 हर तरफ देखिए। जहां एक फिल्म की बात है, सिर्फ जवान की ही बात है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और मुझे लगता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भारत की बन चुकी होगी और आने वाले दिनों में वो नंबर 1 पर भी पहुंच जाएगी। तो काफ़ी चर्चा है शाहरुख खान की इस फिल्म का। लोग भर भर के थिएटर में जा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बल्कि दुनिया में फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे लगता है 4-5 लोगों में से जो लोग थे हम ही थे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ न्यूजीलैंड में हम सबसे पहले मूवी देख लेते हैं। तो ये मूवी क्यों चर्चा में है? ऑफ कोर्स एक्शन बहुत कमाल का है, लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, डिफरेंट मैसेज दिया है, या फिर कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया है, गवर्नमेंट को हिला दिया। तो क्या वाकई ये फिल्म जो है एंटी गवर्नमेंट है, या फिर गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहती है, या फिर एंटी बीजेपी है, या फिर प्रो बीजेपी है, या फिर प्रो कांग्रेस है? क्या है इस फिल्म में? बहुत सारे दोस्तों से जब बात हुई या फिर आप सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, कई लोग कह रहे हैं कि यार वो जो फार्मर्स को लेकर जो मैसेज है, या बाकी चीज़ों को लेकर मैसेज है, डिफेंस को लेकर मैसेज है, मेडिकल हेल्थ सेक्टर को लेकर मैसेज है, सीधा सीधा बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया गया है। देखिए, मैं एक साफ बात बता दूं पहले तो कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिन्होंने धारा 370 जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे कश्मीर में, वो हटा दिया और फिर कश्मीर में पहुंच गया। ठीक है ना? तो सेंट्रल बोर्ड फिल्म जो है, इसके पास फिल्म जाती है और दिखाई जाती है, उसके बाद फिल्म पास होती है। तो आपको लगता है कहीं भी कि अगर ये फिल्म कहीं भी एंटी गवर्नमेंट और एंटी बीजेपी होती तो गवर्नमेंट इसको पास करती? हालांकि मैसेज बहुत स्मार्टली दिए गए हैं जिसमें लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप खुश हो रहे हैं कि भाई देखिए, मेरा जो डायलॉग था फिल्म में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस वो खुश हो रही है, कह रही है कि भाई जो मोनोलॉग था शाहरुख खान का, उसमें बार बार वो यू करके बता रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना। बीजेपी कह रही है कि देखो, उसमें ईवीएम मशीन उन्होंने रोक लिया था और अब ये बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन कितना इंपॉर्टेंट है, ईवीएम मशीन को जो लोग कहते हैं हैक किया जाता है। तो भाई शाहरुख खान ने भी कहा कि नहीं, ईवीएम मशीन पर ही वोट देना। तो जो जिसका नैरेटिव है, जिसका कंफर्ट जोन है, वो हिसाब से उसको बेच रहा है। और जो जिसको फॉलो करते हैं, जिन नेताओं को फॉलो करते हैं, जिन लीडर्स को फॉलो करते हैं, और वो उस हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं। अगर एंटी बीजेपी हैं तो लोग उस हिसाब से लिख रहे हैं, जो प्रो बीजेपी हैं वो उनके हिसाब से लिखा जा रहा है। तो वाकई क्या ये फिल्म इस तरीके से बनाई गई है, या फिर ये एक ऐसी पहली फिल्म है जो इससे पहले कभी ऐसी फिल्म बनी ही नहीं? अरे वाह, कमाल हो गया, ये तो यार बड़ी अच्छी फिल्म बन गई और हमें तो मैसेज मिल गया। तो क्या अब एक फिल्म पर हम डिपेंड होंगे कोई मैसेज लेने के लिए, समाज में सुधार के लिए, देश के लिए? तो एक फिल्म हमें बताए कि हाँ, फिल्मों का काम होता है मैसेज देना। तो ये क्या पहली फिल्म है, या फिर इस तरीके के जो इंसिडेंट इस फिल्म में दिखाए गए वो पहले इंसिडेंट? चलिए बैक टू बैक बात करते हैं। इसमें जो 3 मुद्दे बताए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो मुद्दा है फार्मर्स को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो फार्मर्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं लोन को लेके, और जहां पर बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर वो सुसाइड केस हुए हैं। और रिसेंट फार्मर बिल भी आया था जिसमें काफी हो हल्ला हुआ था। तो इसको इस इंसिडेंट को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जा रहा है बीजेपी से। लेकिन जो फार्मर्स की सबसे ज्यादा सुसाइड्स अगर आप देखें 95 से लेकर 2014 तक 3 लाख सुसाइड फार्मर्स ने की। और ऐसा नहीं कि 95 से पहले नहीं हुई है, उससे पहले भी सुसाइड करते आए हैं फार्मर्स, 70s में भी करते आए हैं। 3 लाख में से 60,000 केवल महाराष्ट्र में ही फार्मर्स ने सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी लोन के कारण। जिसमें और बाकी स्टेट्स, जो मेजर स्टेट्स थे, जिसमें थे गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और जिसमें या तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही है स्टेट में, या फिर कांग्रेस की रही है, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट रही है, दूसरी सरकारें रही हैं। तो अगर आप इस चीज को देखें, और 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, 2014 और 2020 में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए, 5,600 2014 में और करीब करीब 6,000 2020 में किसानों ने आत्महत्या की। सवाल ये नहीं है कि किसके कार्यकाल में, किसके रूलिंग में ये आत्महत्या हुई, बल्कि एक भी किसान अगर मर रहा है तो क्यों मर रहा है, और किसान ही क्यों मर रहा है? तो आने वाले समय में क्या ये सारी चीजें बदल जाएंगी, और ऐसा क्या हो जाएगा कि बदल जाएंगी, या बदलने के लिए सरकार क्या करेगी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल। जहां पर एक और सवाल इस
मूवी में फार्मर्स से ही रिलेटेड दिखाया गया कि जिस तरीके से लोन जो है लोन माफ कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के जो भाग गए हैं उनके वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, उस पर सवाल उठाया गया और बहुत ज़रूरी था वो सवाल। और 2014 के बाद ऐसे केसेस रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी रहे, लेकिन 2014 के बाद ऐसे केसेस ज़्यादा सामने आए हैं। तो बहुत सारे जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अब हमारे सभी के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। हम सवाल पूछ सकते हैं, जो शाहरुख खान ने इसमें कहा है कि सवाल पूछिए। तो सवाल पूछने के जरिए, पहले क्या था कि न्यूज़पेपर या टीवी एक जरिया होता था जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, और ऐसा कोई जरिया नहीं होता था कि आप अपने मंत्री या जो भी कनेक्टेड पीपल हैं उनसे सीधे बातचीत करें। एक चिट्ठी अगर लिखते भी होंगे तो सदियों लग जाती होगी अगर उसका जवाब आना भी होता है। आप आज की डेट में एक ट्वीट करिए सीधे पीएम को, या सीधे जो मिनिस्टर हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं उनको सीधे आप ट्वीट करिए, सीधे उनको जाता है और पूरा पब्लिक फोरम पे होता है। तो एक इंटरेक्शन जो है बहुत ओपन हुआ है आज की डेट में। तो क्या ये एंटी बीजेपी या प्रो कांग्रेस मूवी है? मुझे लगता है कि ये सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो 90s में कोलिशन गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, ये सवाल है सरकारों से, गवर्नमेंट से।